हाँ जी बच्चों, तो आज की क्लासेस में हम कैलेंडर स्टार्ट करने जा रहे हैं और बिल्कुल आज फर्स्ट क्लास है, फ्रेश स्टार्ट करने जा रहे हैं। कैलेंडर से रिलेटेड आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आता ही आता है और कैलेंडर एक ऐसा चैप्टर है जो कि जनरली स्टूडेंट को मुश्किल लगता है, कॉम्प्लिकेटेड लगता है। देखिए मैं फिर से यहाँ पर वही बात कहूंगा कि जिस टेक्निक को मैं आपको बताऊंगा, जो तरीका आपको समझाऊंगा, उससे कैलेंडर का आप किसी भी सवाल को चंद सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि आपके लिए कैलेंडर चैप्टर एक बहुत आसान होने वाला है। और एग्जाम की मजाल नहीं कि आपके एग्जाम में कैलेंडर से सवाल आए और आपका छूट जाए, ऐसा सब पैदा ही नहीं होता सवाल। तो आराम से तसल्ली से आप जो है इसको पहले बेसिक से स्टार्ट करेंगे। कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है, कॉन्सेप्ट के साथ साथ में ट्रिक भी हम जो है समझते चलेंगे। सबसे पहले बच्चे आप इस बात को अच्छे से जानते हैं कि अगर आपके पास में बेसिकली पहले दिन को आप ऐड करना सीखें। दिन को ऐड करने में बच्चे क्या प्रॉब्लम होते हैं, अच्छा बच्चा पूरा सॉल्व करने के बाद भी आंसर गलत कर देता है, ऐड करना नहीं आता। जैसे आज के दिन की मैं बात करता हूं, आज कौन सा दिन है, आज फ्राइडे। मैं आज का एग्जांपल लेता हूं, मुझे आज फ्राइडे में 2 दिन ऐड करना हो तो बच्चे क्या करते हैं, फ्राइडे सैटरडे। गलत है। अगर मुझे यहां से 2 स्टेप आगे लेना है तो मैं कैसे लूंगा, 1 2, गलत तरीका है ना। मुझे 2 स्टेप आगे लेना है तो पहले मैं 1 स्टेप ले तो लूं, अब बोलूंगा ना मैं 1, अब मैं बोलूंगा बच्चे 2। तो ऐसे ही आज फ्राइडे 2 दिन ऐड करना हो तो मुझे, मैं फ्राइडे नहीं करूंगा, सैटरडे संडे। तो 2 दिन ऐड करने पे क्या आएगा, संडे आएगा। क्लियर है बच्चे। इसी तरीके से आपके थर्सडे में 3 दिन ऐड करना है आपको, तो फ्राइडे सैटरडे संडे। क्लियर है बच्चे। तो अब समझ में आया पहले ऐड कैसे करना है, ये बेसिक सी चीजें आप सीख लो, सीख गए, आगे बढ़ते हैं। मंथ की मैं बात करता हूं। मंथ आपके जो है 30 दिन के भी होते हैं, मंथ आपके 31 दिन के भी होते हैं। जैसे अगस्त का भी महीना चल रहा है, अगर मैं बात करूं तो ये 31 का महीना है। क्लियर है। और महीने 28 के भी होते हैं और 29 के भी होते हैं। फरवरी का एक ऐसा महीना होता है जो 28 का होता है, और कई बार फरवरी जो पर 4 साल में एक बार ऐसा फरवरी आ जाता है आपका, जिसमें कि फरवरी का मंथ आपका उसमें 29 दिन हो जाते हैं। तो बेसिकली एक महीने में 28 दिन भी होते हैं, 29 दिन भी होते हैं। 28 और 29 का चक्कर जो है फरवरी के महीने के साथ में, बाकी सभी महीनों के साथ में तो 30 और 31 दिन का चक्कर है, ये आप अच्छे जानते हैं। अब आपके माइंड में सवाल है कि सर कौन सा महीना 30 का होता है, कौन सा महीना 31 का होता है, कौन सा फरवरी 28 का होता है, कौन सा फरवरी 29 का होता है। अगर इससे रिलेटेड आपके मन में कोई कंफ्यूजन है तो उसको देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिएगा, ऐसा ईयर जिसके अंदर फरवरी 28 दिन का है, वो ईयर को हम नॉर्मल ईयर बोलते हैं। और ऐसा एक ईयर जिसमें कि फरवरी का महीना 29 दिन का होता है, उसको हम लीप ईयर बोलते हैं, लीप वर्ष बोलते हैं उसको हम। अब आप कहोगे सर ये कैसे डिसाइड होगा कि कौन सा वर्ष में फरवरी 29 का है, मतलब कौन सा वर्ष लीप ईयर है और कौन सा वर्ष जो है वो नॉर्मल ईयर है, ये बात कैसे पता लगेगी, ये जानकारी कैसे मिलेगी। तो सबसे पहले आप देखें, बेसिक से टर्म्स है कि आपके पास में वो साल पहले समझ लेंगे, एक ऐसा साल जो 4 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, वो बेसिकली क्या होता है, लीप ईयर होता है। जो 4 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, 4 से पूर्णतया भाग हो जाए, वो क्या होगा, आपका लीप ईयर होगा। और 4 से भाग करने का डिविजिबिलिटी, पूरे को सबको आप 4 से भाग करने में लग जाते हो। 4 से भाग करने का नियम ये होता है कि जिसके आखिरी के 2 अंक 4 से भाग हो रहे हैं, वो पूरी की पूरी संख्या भी 4 से भाग होती है। तो अगर आपको 4 से चेक भी करना है डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा है, तो सबको मत भाग करना, सिर्फ आखिरी के 2 अंक को भाग करना। क्लियर है। क्योंकि अगर किसी संख्या का आखिरी का 2 अंक 4 से भाग हो रहा है तो पूरी संख्या भी 4 से भाग हो जाती है। ये बात समझ में आया आपको। तो लीप ईयर के लिए आप फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, किसी ईयर के लास्ट 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करेंगे। अगर कंप्लीटली डिवाइड हो गया, मतलब कुछ शेषफल वगैरह नहीं बच रहा है, तो मतलब समझ जाना कि वो आपका एक लीप ईयर है। उस वर्ष में फरवरी का महीना 29 दिन का है। और अगर लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड नहीं होता है उस ईयर का, तो समझ जाना आप यहां कि वो एक नॉर्मल ईयर है, वहां फरवरी आपको 28 दिन को देखने को मिलेगा। क्लियर है बच्चे, समझ में आया आपको। क्योंकि एक अगर आप देखें लीप ईयर एक फरवरी के महीने में 29 दिन होता है, क्योंकि 364 दिन 6 घंटे लगते हैं एक चक्कर पूरा होने में पृथ्वी का, जिसमें 1 साल होता है। तो 4 साल में वो 24 घंटे बनता है, तो फिर 4 साल बाद वो 1 दिन एक्स्ट्रा काउंट हो जाता है। खैर वो साइंस का टॉपिक है, मैं उस पर नहीं लेके जाना चाहूंगा, मैं आपको टू द पॉइंट अपने रीजनिंग पे रखना चाहूंगा आपको। क्लियर है। तो समझ में आया आपको, क्या समझ में आया आपको कि लीप ईयर की पहचान कैसे करेंगे आप, 4 से डिवाइड करेंगे। अगर पूर्णतः भाग हो रहा है तो वो लीप ईयर, और नहीं हो रहा तो वो लीप ईयर नहीं है।
लेकिन आप हर साल को 4 से भाग करने के लिए बैठ जाएं, ये भी आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी होती है और एग्जामिनर आपको यहीं फंसाता है, क्योंकि सबको ये नियम मालूम है और एग्जामिनर सवाल कहीं और से दे देता है। अगर कोई सेंचुरीज है, सेंचुरीज का मतलब ये हो गया जो 100 का मल्टीपल है, जो 100 का गुणज है, जैसे कि 100 साल, 200, 100वां साल जब शुरू कैलेंडर हुआ होगा, 100वां साल, 200वां साल, 300वां साल, 400वां साल, जो कि 100 का मल्टीपल है। तो जो सेंचुरीज होते हैं ना, आप पहचानो कैसे सर ये सेंचुरीज है, ये 100 का मल्टीपल है, उसका आखिरी का 2 अंक 0 होगा, तो मतलब वो क्या है, वो सेंचुरीज है। वो क्या है, सेंचुरीज है। आखिरी के 2 अंक क्या होंगे, 0 होंगे। तो बेटा वहां पे 4 से मत भाग करना, वो तो भाग होगा ही 4 से। सेंचुरीज को हमेशा 400 से भाग करना होता है। सेंचुरीज को किससे भाग करना होता है, 400 से। तो जो सेंचुरीज होगा वहां पे नियम 4 का नहीं लगेगा, नियम 400 का लगेगा। अगर वो 400 से कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है तो मतलब वो लीप ईयर है, वो सेंचुरी। जैसे कि शुरू का 100वां साल, जब कैलेंडर 1 2 3 4 5 स्टार्ट हुआ होगा, तो शुरू का जो 100वां साल होगा वो 4 से तो भाग हो रहा है आपके अनुसार, तो वो जो 100वां साल है वहां फरवरी 29 का हुआ होगा, लेकिन गलत है, क्योंकि सेंचुरीज को 4 से चेक नहीं करना है। किसे चेक करना है, 400 से। तो वो 100 को 400 से भाग करोगे तो पूरा भाग नहीं होगा, तो वो 100वां जो साल था वो हमारा 29 फरवरी का, उसमें नहीं था महीना। समझ में आया बच्चे, क्लियर है ये डाउट, क्लियर है। तो चैप्टर के एंड करते करते अभी तो मैं आपको होले होले सरकाऊंगा, एक महीने के अंदर ये तारीख है तो ये वाली तारीख में कौन सा दिन पड़ेगा। पेपर में आते हैं ऐसे होले होले सवाल, यहाँ खिसकाऊंगा। फिर अगस्त ही है तो फिर हमारा 2 अक्टूबर कौन सा पड़ेगा, या दिसंबर कौन सा पड़ेगा। फिर 4-5 साल में खिसकाऊंगा, 2025 में ये दिन, ये तारीख, ये दिन है, तो 2032 में ये वाला तारीख कौन सा दिन होगा। और सवाल अंतिम में मैं आपको कुछ भी नहीं बताऊंगा, सीधा मैं बोल दूंगा, मेरा मन में कोई भी एक नंबर आया मैं बोल दूंगा भैया इनका डेट ऑफ बर्थ ये बताओ किस दिन जन्म हुआ था इनका। मैं कुछ हेल्प ही नहीं करूंगा, अंतिम में आपको उसका भी जवाब देना पड़ेगा। इनका डेट ऑफ बर्थ ये बताओ किस दिन इनका जन्म हुआ था, आपको बताना पड़ेगा। तो चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग मोड पे लास्ट में चला जाएगा, लेकिन एकदम से नहीं जाएगा, धीरे धीरे जाएगा। तो पहले हम लीप ईयर से सवाल आता है कि कौन सा साल लीप ईयर है, कौन सा साल लीप ईयर नहीं है। अब बच्चे के दिमाग में इतना चढ़ा हुआ रहता है कि सर लीप ईयर है, लीप ईयर है, तो बच्चे क्या करते हैं, लीप ईयर से हमेशा देखते हैं। कई बार सवाल पूछ लेता है कि इनमें से कौन सा लीप ईयर नहीं है, वो नहीं है नहीं पढ़ते हैं, वो भाग करा लीप ईयर, पहला ऑप्शन मिल गया, मार्क कर दिया ये लीप ईयर है। बट क्या पूछ रहा है वो लीप ईयर, तो वहां तो 3 साल ऐसे दे देगा इसमें लीप ईयर है और एक ही होगा नहीं है, तो सवाल को बड़े ध्यान से पढ़ना है। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए 4 से डिवाइड करना है, अगर पूरा डिवाइड हो जाए तो वो लीप ईयर है, अगर नहीं होता है तो वो नॉर्मल ईयर है। सेंचुरी है तो 400 से भाग करके चेक करना है। ये मैंने नोट जो अभी तक बोला है आपको याद रहा, वो लिखवा दिया मैंने, ठीक है बच्चे। अब जैसे कि 2016 4 से भाग हो रहा है, लीप ईयर है। 2020 4 से भाग हो रहा है, लीप ईयर है। सेंचुरीज में ये 400 से भाग हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो ये लीप ईयर नहीं है, ये लीप ईयर नहीं है, ये क्या है, नॉर्मल ईयर है। अब 400 से चेक 400 चेक करना है, ये भी लीप ईयर नहीं है, ये भी क्या है आपका, नॉर्मल ईयर है। ये बात समझ में आएगी बच्चे आपको, कोई डाउट है तो पूछो। अब महीने की बात करते हैं कि कौन सा महीना 30 का होता है, कौन सा महीना 31 का होता है। तो इसका सिंपल साधारण सा तरीका है, जो कि हमारे घर में भी बचपन में हम लोगों को सिखाने का तरीका ये था कि ऐसे आप अपना पंच बनाएंगे, पंच पे जो उभरा हुआ हिस्सा है वो 31 को बताएगा, जो अंदर की तरफ वाला हिस्सा है, जो दबा हुआ हिस्सा है, वो 30 को बताएगा, ठीक है। तो कैसे, जनवरी उभरे हुए में आया 31 का, फरवरी अंदर गया तो फरवरी तो 30 मत बोलना, 28 से 29, वो डिपेंड करता है लीप ईयर है या नहीं है। मार्च 31, अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई 31। अब ऐसे नहीं आना वापस, यहां खत्म होगा तो दोबारा यहीं से शुरू करना है, क्लियर है बच्चे। तो इस तरीके से आपको मालूम पड़ जाएगा कौन सा लीप ईयर है, सॉरी कौन सा 31 है, कौन सा 30 का है। पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि हमारा दिमाग ये कहता है कि एक 30 का तो अगला 31 का है, ये 31 का तो अगला 30 का है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है। 2 ऐसे पेयर हैं जो बैक टू बैक 31 के आ जाते हैं, जुलाई और अगस्त, और दिसंबर और जनवरी। तो कई बार गलती हो जाती है बच्चे से, बच्चे को पता कि जुलाई 31 का तो अगस्त 30 नोट कर लेते हैं, क्योंकि भैया एक के बाद एक तो चेंज होता रहता है ना। नहीं, जुलाई और अगस्त आप हमेशा ध्यान रखना, इसमें जुलाई और अगस्त ये बैक टू बैक जो है ना,
ये 31-31 के ही होते हैं, और दिसंबर और जनवरी ये भी बैक टू बैक आते हैं और 31-31 के आते हैं, तो यहां गड़बड़ मत करना। क्लियर है बच्चे, समझ में आया आपको? अभी बेसिक से मैं नॉलेज दे रहा हूं, इन सबका भी बहुत इजीली इसको यूज करेंगे। कैलकुलेशन इतना आसान कर दूंगा, बच्चे बड़े बड़े नंबरों को डिवाइड करने बैठते हैं और एक एक मिनट पेपर में लगाते हैं। मैं तो आपको जो है 15 सेकंड 10 सेकंड के अंदर सवाल सॉल्व करवा दूंगा। वो जो बड़ा बड़ा जो सम है उस सम को छोटा कैसे करा जाएगा वो भी बताऊंगा, बट पहले आप देखिएगा। ये क्लियर है आपको? अब एक साधारण सवाल आपसे पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा लीप ईयर है इन ऑप्शन में से? तो क्या करोगे आप इसको जानने के लिए? इसको 4 से चेक करेंगे, अगर कोई सेंचुरी हुआ तो उसको 400 से चेक करेंगे। तो आप देखें जरा, यहां पर आप इसको किससे चेक कर रहे हैं? क्या 4 से कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है? ये लास्ट के 2 डिजिट चेक कर लो, नहीं हो रहा है। क्लियर है बच्चे? तो ये लीप ईयर नहीं है। क्या ये 4 से डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा, तो ये भी लीप ईयर नहीं है। क्या ये 4 से डिवाइड हो गया? जी हां, ये लीप ईयर है। क्लियर है? तो सी इसका करेक्ट आंसर है। समझ में आया बच्चे? तो सबको भाग करने के लिए मत बैठ जाना, हर चीज में कॉन्सेप्ट रखना है, हर चीज में ट्रिक रखना है आपको, तभी समय बचा पाओगे एग्जाम में आप। अब देख रहे हो जो भी आपको वर्ष दिए गए हैं सबके आखिरी में 2 जीरो है, तो मतलब सबके सब सेंचुरीज हैं। तो यहां 4 का रूल नहीं लगेगा, यहां लगेगा 400 का नियम। क्लियर है? तो आप देखेंगे कौन सा लीप ईयर है, तो 400 से डिवाइड करेंगे, तो ये 400 से डिवाइड नहीं हो रहा है, ये 400 से डिवाइड नहीं हो रहा है, ये भी 400 से डिवाइड नहीं हो रहा है, ये 400 से पूरा का पूरा डिवाइड हो गया, तो ये क्या है? लीप ईयर है। समझ में आया बच्चे? अब अगला सवाल देखेंगे तो यहां पे 4 का भी नियम लगेगा, 400 का भी नियम लगेगा, कुछ ईयर सेंचुरीज भी गिवन है आपको। तो कौन सा लीप ईयर है? तो यहां पर आप देखेंगे, इसको किससे चेक करेंगे? 4 से, तो नहीं हो रहा है ये। इसको चेक किससे करोगे? 400 से चेक करोगे। पेपर में ऐसे सवाल फंसा देता है, समझ में आया नहीं आया बच्चे? तो आपके पास में ये भी डिवाइड नहीं हो रहा है, इसको चेक किससे करोगे? 4 से, तो ये डिवाइड हो गया, और यही क्या आपके पास में? ये लीप ईयर है। क्लियर है बच्चे? समझ में आ गया? अब आप फ्लो में जा रहे हो, आपने 4 से डिवाइड करा और डिवाइड हो भी गया, और आपने ए मार्क कर दिया, पहला ऑप्शन लीप ईयर है, लेकिन आपने सवाल नहीं पढ़ा, पूछ क्या रहे? हमें तो वो वाला आंसर मार्क करना है जो लीप ईयर नहीं है। तो पता लग रहा है गड़बड़ कहां कर देते हैं बच्चे? क्लियर है? तो डिवाइड हमें वो जो कि लीप ईयर नहीं है, ये तो लीप ईयर है, 400 से डिवाइड करेंगे, लीप ईयर है, 4 से डिवाइड करेंगे, लीप ईयर है, और यहां पर 400 से डिवाइड करेंगे सेंचुरी से, तो ये डिवाइड नहीं हो पाया ना, तो ये आपके पास में कौन सा लीप ईयर नहीं है? डी इसका आंसर है। समझ में आया बच्चे? क्लियर है? यहां तक बातें समझ में आपको आई हैं? कोई डाउट? अब मैं इस कंसेप्ट पर आपको लेकर के आऊं, पहले जितना बताया गया उतना आप नोट कर लो। अब आगे के क्वेश्चन को करने के लिए कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझना बहुत जरूरी है, और बेसिक कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए एक छोटा सा मैंने आपके सामने एक गेम टाइप का बनाया है। इस गेम को खेलते हैं, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा, आगे फिर जो ट्रिक बताऊंगा वो ट्रिक का लॉजिक भी आपको क्लियर हो जाएगा। तो आइए पहले इस गेम पे आते हैं। आप अपने सामने स्क्रीन पर देख रहे हैं कि मैंने कुछ कलर के नाम लिखे हैं, जैसे कि यहाँ पे रेड है, ग्रीन है, येलो है, पिंक है। फिर उसके बाद क्या हुआ? रेड, ग्रीन, येलो, पिंक, फिर क्या हुआ? रेड। ऐसे चलता रहेगा, ये ऐसे ही आगे तक चलता रहेगा। तो कुल मिलाकर के जो रंग के नाम है कुछ ऐसे ही हैं। एक आपके पास में एक कलर कौन सा आपके पास में? रेड। एक कलर कौन सा आपके पास में? ग्रीन। एक कलर कौन सा आपके पास में? येलो। और एक कलर कौन सा आपके पास में बच्चे? पिंक। उसके बाद फिर बारी किसकी आ जा रही है? रेड की बारी आ जा रही है। तो यही चीज बार बार घूम रही है, देख रहे हो अब इसमें आप? क्लियर है? तो फर्स्ट प्लेस पे क्या है? फोर्थ प्लेस पे क्या है? फिफ्थ प्लेस पे क्या है? सेवंथ पे क्या है? देख के बता रहे हो आप, लेकिन आपके मन में ये भी है कि भैया वो 4 ही रंग है, कुल मिलाकर के अलग अलग वही 4 रंग दोबारा से आ जाते हैं, वही 4 रंग दोबारा से आ जाते हैं, कुल इस तरीके से वो बार बार घूम रहा है। अब मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछता हूं बच्चे, छोटा सवाल कि 4 रंग है, 12 हो जाता है। अब मैं आपसे पूछता हूं कि 13वां स्थान पे ये 1 2 3 कुछ ऐसे प्लेस है, डाल देता हूं नाम इसका। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 और ये 4th। 5th पे वापस ये आ जाएगा, 6 पे ये आ जाएगा, 7 पे ये, 8 पे ये आ जाएगा। तो मैं आपसे पूछता हूं कि 13th प्लेस पे 13वें स्थान पे कौन सा रंग आएगा? एकदम से बता दिया यार, यहां तो 13 है भी नहीं, ये कैसे बता दिया आपने?
आपने करा, एक बार घुमाया आपने 4, फिर आपने घुमाया 8, फिर आपने करा 12, फिर आपने डाला 13। 13वां मतलब जाने की जरूरत नहीं, जो पहलवा है वही 13वां है। कुल मिला के बात तो ये है ना। तो आपका दिमाग क्या कर रहा है? चलो मैं आपसे और एक पूछ लेता हूँ सवाल, छोड़ो। 27वें प्लेस पे, तो अगर 27 प्लेस पे जाओगे तो कौन सा रंग मिलेगा? 27 पे जाओगे तो कौन सा मिलेगा? 27 पे येलो मिलेगा। मतलब कमाल कर रहे हो यार आप तो। मैं तो यहाँ पे 9 तक लिखा है, 27वां बता दिया आपने। आपका दिमाग क्या कर रहा है? आपका दिमाग बेसिकली 27 को ले रहा है। आपको पता है हर 4 के बाद रिपीट ही होता है, तो 4 4 का कितना ग्रुप बना? तो 4 6 24, 6 ग्रुप बन गया। 6 ग्रुप बनने के बाद 4 का राउंड पूरा हुआ। 1 2 3 4 5 6 राउंड आपका पूरा हुआ। 6 राउंड पूरा होने के बाद आपको 3 स्टेप और लेना पड़ा, तो 1 2 3, तो आपने बता दिया येलो। यही आंसर है आपका। तो बेसिकली आप भाग करके जो आपका रिमाइंडर होता है, कौन? जो आपका रिमाइंडर होता है, जो आपका शेषफल होता है, वही बेसिकली आपका आंसर है। सहमत है मेरी बात से? 27वां स्थान का मतलब जो तीसरा स्थान है वही 27वां स्थान है। इस बात से सहमत है आप? इसी प्रकार से एक सप्ताह के अंदर कितने दिन होते हैं? अगले सप्ताह में कौन से 7 दिन आएंगे? अगले सप्ताह में कौन से 7 दिन आएंगे? तो यहां पर जब हर 7 दिन के बाद फिर दिन रिपीट हो जाता है, तो यहां पर जो 4 का नियम लग रहा था वहां 7 का नियम लगेगा। भी मेरी बात से सहमत है या नहीं है? क्लियर है? तो हम 7 से भाग करेंगे, और जब 7 से भाग करेंगे जो रिमाइंडर आएगा वही मेरा आंसर होगा। जैसे मैं आपसे एक छोटा सवाल पूछ लेता हूं, देखो आज से 9 दिन बाद कौन सा दिन होगा? अब दिमाग खटक गया है, आज से 9 दिन बाद, तो 7 दिन बाद तो मैं आज यही वाला दिन होगा। तो आज से 9 दिन बाद पूछा है मैंने आपसे, आज फ्राइडे है। आज मैं आपको बता रहा हूं आज कौन सा है? आज फ्राइडे है। मैं कह रहा हूं 9 दिन बाद कौन सा दिन होगा? आप 9 दिन जोड़ने के लिए बैठ गए। अरे भाई 7 दिन तो मत जोड़ो, 7 दिन बाद तो फ्राइडे ही रहेगा, है ना? क्लियर है? देखो फ्राइडे में 7 दिन जोड़ के देख लो। सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। 7 दिन बाद तो फ्राइडे ही रहेगा। तो काहे को आप 9 जोड़ रहे हो? 9 में से 7 तो हटा दो, बाकी जो बच गया 2 दिन, 2 दिन जोड़ने पे जोड़ दो ना। समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं? तो मैं 2 दिन जोड़ूंगा फ्राइडे में, सैटरडे संडे इसका आंसर करूंगा। अब आपको मैं आज से 15 दिन बाद पूछ रहा हूं कौन सा दिन होगा? आज से 15 दिन बाद मैं पूछ रहा हूं, तो 7 हटा दो, यहीं पे पहुंचूंगा फ्राइडे पे, फिर 7 हटा दो, यहीं पहुंचूंगा फ्राइडे पे। एक ही दिन तो हुआ, तो एक ही दिन तो आगे जाना है, तो कौन सा दिन होगा? सैटरडे। क्लियर है बच्चे? आज तारीख क्या है? 22। महीना कौन सा है? 31 का। तो इस महीने को खत्म होने में कितने दिन बाकी है? अभी 9 दिन बाकी है। और 2 अक्टूबर में 2 दिन वो हो गया, 9 2 कितने हो गए? 11 दिन। तो आज मैं पता करता हूं जरा 2 अक्टूबर इस बार किस दिन पड़ रहा है। आज से 11 दिन बाद कौन सा दिन होगा? तो आज से 11 दिन बाद मतलब 7 दिन हटाओ, 7 दिन हटाओ, 4 दिन तो जोड़ना है, 4 दिन जोड़ना है ना, 4 दिन जोड़ लेते हैं इसमें हम। तो आपके पास में सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे। तो इस बार मंगलवार को जो है गांधी जयंती है। पता लग गया ना? मैं कैलेंडर में जाने की जरूरत नहीं पड़ रही है। लेकिन बेसिकली आपको डिफिकल्ट लग रहा है 9, तो आप 9 को पकड़ो, जैसे यहां पे 7 से डिवाइड करो, जो रिमाइंडर है वही ऐड कर दो बस। इसी को हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा डेज। कैसे? जरा सवाल देखते हैं। ये तो नियम बताए गए हैं, मैं अपने हिसाब से सवाल बना लेता हूं, है ना? क्या दिक्कत है? चलिए आज क्या बता रहे हैं आप? 22 अगस्त 2025। मैंने आपसे बोला फ्राइडे है, ये बता रहा हूं मैं आपको। क्लियर है ना? कौन सा दिन जानना चाहते हैं? कौन सा बताओ जरा, कौन सा? कोई तारीख बताओ, कोई रैंडम तारीख ले लें। दिवाली कब की है इस बार? कुछ पता है किसी को? चलो कोई बात नहीं, हम ले लेते हैं 15 अक्टूबर ले लेते हैं कि 15 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा। क्लियर है बच्चे? तो दिन निकालते हैं पहले। यहां पर पहले देखो, जो 22 अगस्त है आपके पास में,
पहले आप इस अगस्त को खत्म करो। अगस्त को खत्म होने में भी कितने दिन बाकी है? अगस्त को खत्म होने में 9 दिन बाकी है। अब यहां पे 15 दिन जाएगा पूरा। अगस्त सितंबर, सितंबर कितने का होता है? 30 दिन का होता है। तो पूरा सितंबर 30 दिन यूज होगा, पूरा महीना सितंबर का आएगा। अक्टूबर में कितने दिन तक जाना है? 15 दिन तक जाना है। क्लियर है बच्चे? समझ में आया आपको? अब क्या करते हैं, जोड़ते हैं कुल कितना दिन हो गया। तो ये 39 और 10 49 और 5 54, कुल आज से 54 दिन बाद जाना है मुझे। तो हर 7 दिन में तो दिन रिपीट ही होना है, तो मैं 7 से भाग कर लेता हूं इसको, 7 से भाग कर लेता हूं, ठीक है ना। 49, कितना बच गया? 5। यही एक्स्ट्रा डेज आएंगे। क्लियर है बच्चे? तो 5 दिन जोड़ देना है मुझे बेसिकली फ्राइडे में, 5 दिन जोड़ देना है। तो सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। तो आंसर क्या है? वेडनेसडे। कैलेंडर से चेक कर सकते हो आप, है ना। कौन सा दिन? 15 अक्टूबर, 15 अक्टूबर 2025, वेडनेसडे। क्लियर है? समझ में आए बच्चे? चीज समझ में आ रही है? लेकिन इसमें भी मूर्खता दिखाया है हमने, इसमें बहुत बड़ी मूर्खता का हमने परिचय दिया है कि हम कितने बड़े मूर्ख हैं सवालों करने में। समय ले लिया क्योंकि हमने, है ना। आंसर तो कोई भी निकाल लेता है, बात समझ रहे हैं ना बच्चे? तो लेकिन इसमें मूर्खता का परिचय दे दिया हमने कि हम कितने बड़े मूर्ख हैं। अब एक बार बताओ मुझे, इसमें से 7 दिन काट दोगे तो 2 दिन तो मेरा एक्स्ट्रा बचा। इसमें 7 चौक 28, तो 2 दिन तो एक्स्ट्रा बचा। और इसमें 7 दूनी 14, 1 दिन तो एक्स्ट्रा बचा। तो सीधा 5 ही दिन तो एक्स्ट्रा हुआ। तो काहे को जोड़ना और काहे को 7 से भाग करना? भाई बात समझ में आई नहीं आई आपको? क्लियर है? तो सीधा मेरा 5 दिन एक्स्ट्रा आ गया। ऐसे तो अगर आपको जनवरी से दिसंबर तक अगर मैंने पूछ लिया तो 30 31 जोड़ के तो आप इतना बड़ा नंबर कर लोगे। फिर 7 से भाग करते रहोगे पेपर में बैठ करके, जमा और भाग चल रहा है, पेपर खत्म हो गया आपका। जहां 31 आएगा वहां 3 दिन लिख देना एक्स्ट्रा, जहां 30 आएगा वहां 2 दिन लिख देना एक्स्ट्रा। 28 में कोई दिन एक्स्ट्रा आएगा ही नहीं। समझ में नहीं आया आपको? चलो अब अपने गेम में एक रहस्य वाली बात जो है अभी तक आपसे बताई नहीं थी मैंने। मैं आपसे यहां पे एक छोटा सा सवाल पूछता हूं, इसी गेम पे वापस लौटता हूं और मैं आपसे पूछता हूं, जरा बताओ 20वां दिन जो हमारा है, 20वें नंबर पे कौन सा रंग आएगा? 20वें नंबर पे। अब यहां देखो आपने क्या करा, 20 को वैसे देखूं मैं 4 8 12 16 20, मतलब कि ये समझ में आपको, ये समझ में आ जाना चाहिए आपको कि अगर आपके पास में बेसिकली यहां पे 4 से डिवाइड करा आपने, 4 पंचे 20, रिमाइंडर कुछ नहीं आया, 0। रिमाइंडर आपका क्या आया? 0। बात समझ में आया नहीं आया बच्चे? ये बात क्लियर आपको? तो इस सिचुएशन में अगर आपके पास में, वो तो खैर रिमाइंडर थ्योरम में होता है, आपके पास 0 आ गया तो यहां पर कुछ भी आपको जोड़ने की जरूरत, जो लास्ट वाला है वही आपके पास में आ गया, 0 ऐड हो जाएगा आपका। क्लियर है बच्चे? इस समझ में आया नहीं आपको? पिंक जो चौथा नंबर वाला था आपका, अभी क्वेश्चन आएगा तो उसमें आप देखना है इस चीज को। रिमाइंडर का मतलब सीधा ले लो, कुछ नहीं जोड़ना। अब ऐसे सवाल हो जाएंगे आपके। चलिए एक सवाल और ले ही लेते हैं। 22 अगस्त 2025 फ्राइडे है, तो 25 दिसंबर 2025 कौन सा दिन होगा? तो आप कैसे लोगे? आप पहले आप ट्राई करो एक क्वेश्चन, तो पहले आपको पहले करने देता हूं फिर बताता हूं। इतना इसमें पैनिक नहीं होना, आप पहले महीना लिखो अपना। 22 अगस्त सॉल्व कर रहा हूं मैं, ठीक है। 22 अगस्त से फिर मुझे पूरा सितंबर काटना है, पूरा अक्टूबर काटना है, पूरा नवंबर, और दिसंबर में कहां तक जा रहा हूं? 25 दिसंबर तक जाना है। यात्रा शुरू करता हूं। इसमें कितने दिन मुझे लेने हैं? 9 दिन, ठीक है। 9 दिन बचे ना, अगस्त को पहले खत्म करो। 9 दिन एक्स्ट्रा डेज बताओ कितने हैं? 2। यहां पे सितंबर किसका होता है आपके पास में? 30 का, तो एक्स्ट्रा डेज कितना होगा? 2। अक्टूबर कितने का होता है? 31 का, एक्स्ट्रा कितना निकल करके आएगा? 3। 31 के महीने में 3 एक्स्ट्रा डेज होते हैं, 30 के महीने में 2। नवंबर किसका है? 30 का, एक्स्ट्रा डेज कितना आएंगे? 2।
दिसंबर में 25 तारीख तक, पूरा दिसंबर नहीं लेना, 25 तारीख तक ही जाना है। कहां तक? 25। सो 7×21, तो कितने दिन एक्स्ट्रा बचे? 4 बचे, एक्स्ट्रा डेज लो। अब इसको भी आप जोड़ने में लगे हुए हो, देखो 2 और 2 4 और 3 7, ये तो कट गया, 7 फिर 0 हो गया, 2 और 4 6, तो बेसिकली आपको 6 दिन एक्स्ट्रा हुए ना, 6 दिन तो एक्स्ट्रा हुए। अब 6 दिन आगे बढ़ने से अच्छा है कि 1 दिन पीछे चले जाओ, ये भी कर सकते हो आप। तो यहां पर आपके साथ फ्राइडे से 1 दिन पहले जाऊंगा, थर्सडे। क्लियर है बच्चे? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? थर्सडे। नहीं तो आप जोड़ के भी कर सकते हो, वही बात आएगी। पर जब यहां पे ऑलरेडी 7 बन गया, फिर उसको 7 से भाग करके उसको एलिमिनेट ही करना है आपने, तो क्यों इसको ले रहे हो? सीधा ये लो ना। क्लियर है? समझ में आया बच्चे आपको? तो कौन सा दिन आया आपका? थर्सडे आया। कौन सा? 25 दिसंबर 2025। 25 दिसंबर 2025 डे आपका थर्सडे। क्लियर है? समझ में आया आपको? हाँ जी बच्चों, देखिए क्वेश्चन। लास्ट क्लास में सारे कॉन्सेप्ट ऑलरेडी डिस्कस हो चुके हैं, जो भी मैंने आपके सामने बोर्ड पे क्वेश्चन दिए उससे रिलेटेड। तो 2-3 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे आज क्लास में, उसके बाद नया कॉन्सेप्ट फिर डिस्कस करेंगे आगे। यहां पे सबसे पहले बच्चे आइए सॉल्व इसको करते हैं। सबसे पहले आपकी जर्नी स्टार्ट होती है 2 जनवरी से, और जनवरी 31 का होता है। तो जब 2 जनवरी से पूरा महीना खत्म होने में अभी कितने दिन बाकी हैं? 29 दिन, जिसमें आपका एक्स्ट्रा डेज कितना निकल करके आएगा, चलिए बाद में लिखेंगे एक्स्ट्रा डेज, ठीक है? क्लियर है? उसके बाद फिर आपका फैब का मंथ, आपको फैब का मंथ 28 का 29 का डिपेंड करता है आप किस ईयर में हो। आप 2026 में हो, तो 2026 अगर आप देखेंगे 4 से अगर आप इसको डिवाइड करते हैं तो ये डिवाइड नहीं होता है, तो यहां पे 28 का ही महीना रहने वाला है, 28 दिन का ही, ठीक है? तो हमेशा ईयर को चेक करना होता है। क्लियर है ना? मार्च 31 का, अप्रैल 30, मई 31, जून 30 एंड जुलाई 31, और मुझे 15 अगस्त से जाना है। पूरा अगस्त का महीना यूज नहीं करना, सिर्फ 15 दिन यूज करने हैं उसके। ये इतने सारे दिन आपके बन जाते हैं। अगर आप 2 जनवरी से अपनी यात्रा शुरू करते हो, 15 अगस्त तक पहुंचने में इतने दिनों को फेस करोगे आप। इनको सम करना, डिवाइड करना आपका कैलकुलेशन का पार्ट हो जाएगा, आपका टाइम कंज्यूम होगा। तो हम एक्स्ट्रा डेज को लेके चलते हैं हर लेवल पे। तो एक्स्ट्रा डेज मतलब सबको 7 से डिवाइड करेंगे, एक्स्ट्रा डेज आ जाएगा। या इकट्ठा करके 7 से डिवाइड करो, या अलग अलग करके डिवाइड कर लो, बात तो आपका वही आने वाला है, रिमाइंडर तो वही आने वाला है। समझ में आया? नहीं तो मैं प्रूफ करता हूं इस बात को। 5 + 6 डिवाइडेड बाय 4, रिमाइंडर कितना आएगा? तो 11, 4 4 दूनी 8, कितना है शेषफल? आप अलग अलग कर लो, यहां डिवाइड करेंगे तो शेषफल कितना आएगा? 1। यहां कितना आएगा शेषफल? तो शेषफल को जोड़ दो, तब भी तो शेषफल 3 ही आएगा। बात समझ में आया? तो इसलिए हम इसको इकट्ठा करके नहीं करेंगे, अलग अलग कर देते हैं। तो सबको 7 से डिवाइड करेंगे, तो 7 चौक 28, एक एक्स्ट्रा दिन आया। 7 चौक 28, 0। जहां पर भी बच्चे 31 हो वहां 3 दिन एक्स्ट्रा हो जाता है, जहां पर भी 30 हो वहां 2 दिन हो जाता है एक्स्ट्रा। ठीक है? ये सिंपल सी बात अपने माइंड में रखेंगे। यहां पे 3 दिन, और यहां पे आपके पास में 2 दिन, और यहां पे आपके पास में 3 दिन। यहां करेंगे 7 दूनी 14, और एक एक्स्ट्रा दिन आ गया। अब ये छोटा हो गया, अब आपके लिए आसान हो गया। जोड़ते हैं, और जैसे ही 7 होगा तो 7 डिलीट कर देना, हटा देना 7 होते ही। समझ में आया ना? जैसे कि कुछ आप इकट्ठा कर रहे हो, 7 होते ही फेंक देना, फिर 1 से स्टार्ट करना उसको। तो 1 और 3 4, 4 2 6, 6 और 3 9 में से 7 भगा दो, कितना बचा? 2 2 और 2 4 3, फिर भगा दो 7, कितना है? 1। तो एक्स्ट्रा डेज कितना है आपका? 1। नहीं तो आपके पास में ऑप्शन है कि आप इन सब का सम करके 7 से डिवाइड करो। 1 और 3 4, 4 और 2 6, 6 और 3 9, 9 2 11, 11 और 3 14, और 1 15। और इसको आप 7 से डिवाइड करो, 7 दूनी 14, तब भी आपका 1 ही आएगा। दोनों ही ऑप्शन आपके पास में है। तो एक आपका एक्स्ट्रा डेज आया, तो जनरली क्या होना है? बस कुछ नहीं होना, इसमें 1 दिन आपका जुड़ जाना है।
और जब एक दिन जोड़ोगे तो फ्राइडे से कहां पे आ जाओगे, सैटरडे पे आ जाओगे। तो अगली बार तो 15 अगस्त जो है कब है, शनिवार को है। समझ में आया बच्चे? नेक्स्ट ईयर। वैसे भी इस बार फ्राइडे को हुआ था ना, फ्राइडे को था ना 15 अगस्त इस बार, 15 अगस्त फ्राइडे को था। वो जब डेट टू डेट आप जाते हो ना अगले साल, तो एक दिन आगे खिसक जाता है। तो इस अगली बार भी लोग मौज काटेंगे, शनिवार संडे 2 दिन का। ये क्लियर है बच्चे? आपको समझ में आया आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कितने बच्चों का आंसर आ गया था यहां पर? ये सबका आंसर मैच हो गया था, ठीक है। कहां पे? सैटरडे, सही है। 2 अक्टूबर 2026 कौन सा दिन आ रहा है? चलिए देखते हैं। जनवरी, सॉल्व करते हैं उसको भी। जनवरी में कितने दिन फेस करने हैं अभी आपको? जनवरी में कितने दिन फेस करने हैं? 5 दिन, ठीक है बच्चे। फैब में पूरा का पूरा फैब फेस होगा। 2026 का फैब 28 दिन का होता है। डायरेक्ट लिख दूं मैं इसको? 0। मार्च कितने का होता है? 31 का, तो 3। अप्रैल 2, मई 3, जून 2, जुलाई 3, अगस्त 3। ये ध्यान रखना बच्चे, जुलाई अगस्त बैक टू बैक 31 का ही होता है। सितंबर और अक्टूबर में कितने दिन जाना है हमें? 2 दिन जाना है। क्लियर है? ये समझ में आया आपको? और यहां पे 7 से छोटा है ना, तो एक्स्ट्रा डेज 5 ही आएगा। क्लियर है ना? जोड़ते हैं। 5 3 8, 7 भगा दो 1, 1 और 2 3, 3 और 3 6 और 2 8, 7 भगा दो 1, 1 और 3 4, 4 3 7 हटा दो 2 2 4। कितने दिन एक्स्ट्रा है? 4 डेज एक्स्ट्रा है। तो मंडे ना, वेडनेसडे, सॉरी ट्यूसडे, मंडे ना, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? फ्राइडे इसका करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि अब आपको 1 साल के अंदर रोटेट करना आ गया है। बात समझ में आई या नहीं आई आपको? क्लियर है? एक और सवाल कर लेंगे, आखिरी सवाल, फिर मैं टाइप बदल दूंगा। मंडे है तो 25 दिसंबर 2028 कौन सा दिन होगा? यहां देखेंगे आप, तो आपकी यात्रा शुरू होती है जनवरी से, 10 जनवरी से। तो जनवरी में कितने दिन अभी बाकी है आपके? 21 दिन, जो कि एक्स्ट्रा डेज के रूप में कितना होगा? 7 से डिवाइड करेंगे, 7 या 21, पूरा कट जाएगा, 0 ही रहेगा। फैब में कितने दिन होंगे बच्चे? आपने ये चेक करना है लीप ईयर में आप हो या नहीं हो। आप लीप ईयर में हो, यहां पे 2008 लिख दिया मैंने, 2028 हो, ठीक है ना? आप क्या हो? आप एक जो है लीप ईयर में हो। और लीप ईयर में, और सब लीप ईयर में होने का मतलब एक दिन बढ़ जाना नहीं होता है। आप 29 फरवरी को क्रॉस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इसको भी देखना होता है। क्लियर है बच्चे? तो जो फरवरी का महीना है, जनवरी के बाद जो फरवरी का महीना है, वो कितने दिन का होगा? 29 दिन का होगा। तो एक्स्ट्रा डेज कितना आ जाएगा यहां पर? 1 आ जाएगा। हमेशा फरवरी आप 28 लेके नहीं चल सकते हो, साल पे निर्भर करता है ना, उस दिन फरवरी 28 का है उस साल में या 29 का है, वो चेक करना पड़ता है आपको 4 से डिवाइड करके। 2028 की बात कर रहा हूं, 4 से पूरा भाग हो रहा है ये, तो ये लीप वर्ष है। यहां पे फरवरी 29 दिन का मिलेगा आपको। मार्च कितने दिन का हो गया? अप्रैल, मई, जून, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई 3 दिन का। अगस्त 3 दिन। सितंबर 2 दिन। अक्टूबर 3 दिन। नवंबर 2 दिन। और दिसंबर में हम कब तक जा रहे हैं? 25 तारीख तक ही जा रहे हैं। तो 7 से डिवाइड करेंगे, 7 या 21, 4 दिन। ठीक है, अब आइए 1 3 4 2 6 6 3 9 है ना। 9 से 7 से ऊपर चला गया 2 को लेके चलूंगा। 2 2 4 4 3 7 कट गया। 3 2 5 5 3 8 1 और 2 3 3 और 4 7
तो 7 का मतलब क्या हुआ, फिर से 0 हो गया। तो कुछ भी नहीं जुड़ेगा इसमें, 0 ही जुड़ेगा, और 0 जोड़ने के बाद वही सेम रहेगा आपके पास में मंडे। समझ में आया या नहीं आया बच्चे आपको? क्लियर है? कोई डाउट? तो यहां तक तो आपको समझ में आ गया। इस क्वेश्चन में बस एक चीज मैंने हाईलाइट करने की कोशिश की आपके सामने कि आप सीधा सीधा फरवरी को और आंख बंद के 28 मत लेना, उस वर्ष को भी चेक कर लेना कि वहां पर आपका वो लीप ईयर है या नहीं है। ठीक है, इस बात को बताने की कोशिश की मैंने यहाँ पे। अब जैसे एक बात अभी आप लोगों ने ऑब्जर्व भी करा, मैंने आपको क्या कहा कि 15 अगस्त, अभी आपने देखा 2025 में ही देखा, अभी आपने 25 अगस्त 2025 में देखा आपने, क्या था? फ्राइडे। और 15 अगस्त जब हमने कैलकुलेट करा 2026 में, तो क्या आया था? सैटरडे। तो एक बात समझना, अगर आप सेम डेट टू डेट नेक्स्ट ईयर ट्रांसफर होते हो ना, तो एक दिन प्लस हो जाता है, तो पूरा का पूरा कैलकुलेशन करने की नीड नहीं है। उदाहरण के लिए आज तारीख क्या है? 23 तारीख, 23 अगस्त है। दिन कौन सा है? शनिवार। अगले साल 23 अगस्त को आपको इतवार पड़ेगा। क्लियर है ना? 23 अगस्त 2026, 23 अगस्त 2026 रविवार होगा। 23 अगस्त 2026 संडे है। ठीक है ना? क्लियर है? तो आप डेट टू डेट सेम डेट नेक्स्ट ईयर चले जाते हो तो आपका एक दिन आगे बढ़ता है। लेकिन ध्यान रखना, जरूरी नहीं एक दिन आगे बढ़े। अगर आप 29 फरवरी को अगर आपने क्रॉस करा है, ये तो तब होगा एक दिन आगे बढ़ेगा जब आप 28 फरवरी को लांग रहे हो। जैसे अभी मैं 2025 में हूं, मैं इस समय 2025 में हूं, और जब मैं 2026 में जाऊंगा तो जनवरी फरवरी लांगता हुआ अगस्त में पहुंचूंगा, तो वहां फरवरी 28 दिन का फेस कर रहा हूं, तब एक दिन आगे बढ़ा है ना। अगर वही अगला साल अगर मान के चलो, अगर वो लीप ईयर होता और वहां फरवरी 29 टकरा जाता, तो फिर डेट टू डेट एक दिन आगे नहीं बढ़ता, फिर डेट टू डेट 2 दिन आगे बढ़ जाता है। बात समझ में आई या नहीं आई? क्लियर है? बात समझ में आया आपको? उदाहरण लेते हैं, जैसे कि अभी हमने देखा, अभी लिखा था मैंने आपका 10 जनवरी 2028, कौन सा दिन था हमारा? मंडे था। अगर यही मैं 10 जनवरी 2029 पूछ लेता आपसे, तो आपने कहा कि सर डेट टू डेट नेक्स्ट ईयर एक दिन आगे बढ़ता है। अगर आप ऐसे करें सर एक दिन आगे बढ़ता है, ठीक है एक दिन आगे बढ़ता है, बस यहां पे एक और लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप जब जनवरी से निकले तो 2028 आपका लीप ईयर था, तो फरवरी यहां पे जो आपने क्रॉस किया है वो 29 दिन वाला फरवरी क्रॉस करा है, इसलिए एक दिन तो रखो ही लो, वो तो बढ़ना ही बढ़ना है एक दिन। लीप ईयर की वजह से एक और दिन बढ़ जाएगा, तो कितने दिन बढ़ जाएंगे आपके? 2 दिन बढ़ेंगे। फिर आपके पास में ये मंडे से ट्यूसडे वेडनेसडे इसका आंसर होगा। ये बात समझ में आया नहीं है आपको? क्लियर है? समझ में आया बच्चे? अब आप ये गलती मत कर बैठना। मैंने क्या निकाला था? 25 दिसंबर 2028 निकाला था ना? क्या आया था? मंडे ही आया था ना? ये आया था बच्चे? 25 दिसंबर 2028 मंडे है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं 25 दिसंबर 2029। अब आप कहोगे सर ने कहा कि डेट टू डेट जा रहे हैं, नेक्स्ट ईयर जा रहे हैं, तो एक दिन आगे बढ़ता है। तो आपने कहा कि एक दिन आगे बढ़ता है और प्लस लीप ईयर चेक कर लेना है। तो आपने देखा ये लीप ईयर है, तो आपने लीप ईयर देख करके एक दिन और ऐड कर दिया, फंस गए, गलत कर दिया फिर से। क्यों? क्योंकि आपकी यात्रा शुरू हो रही है 25 दिसंबर से और जा रही है, तो फरवरी का महीना आप कहां पे फेस कर रहे हो? 2028 में, 29 में? 29 में क्या फरवरी 29 दिन का होता है? नहीं। तो सिर्फ लीप ईयर हो जाने का मतलब नहीं है कि आप एक दिन चिपका दोगे, रट्टाफिकेशन नहीं मारना। आपको यह भी देखना है कि 29 फरवरी से सामना आपका हुआ है या नहीं हुआ है।
भाई छोटी छोटी बातों को मैं हाईलाइट कर रहा हूं जहां बच्चे गलती करते हैं, ताकि आप लोग उस मिस्टेक को रिपीट ना करें। तो क्या मतलब समझ में आया? जरूरी नहीं कि लीप ईयर हुआ तो एक दिन ऐड ही कर देना एक्स्ट्रा। ये चेक करना कि 29 फरवरी को आया है या नहीं आया है। यहां पर आपका फरवरी का महीना आया है दिसंबर के बाद, बट वो 2029 में फरवरी आया है ना। और 2029 का फरवरी तो बच्चे क्या होता है, नॉर्मल ईयर ही होगा। तो इसलिए यहां पर प्लस एक दिन जो आप सोच रहे थे ये नहीं होगा, सिर्फ एक दिन ही ऐड होगा और ट्यूसडे इसका आंसर आएगा। जिन बातों पे मैंने आपको गौर करवाया ये बातें आपको समझ में आई? क्लियर है? तो कुछ बातें हैं, इसको नोट कर लेंगे फिर आगे बढ़ेंगे हम। ले नोट बच्चों। चलिए अब आपके सामने क्वेश्चन है। अभी तक हम क्या कर रहे थे, एक ही साल के अंदर घूम रहे थे। अब एक साल नहीं, 4, 5, 10, 8 सालों में घूमेंगे। जैसे कि अगर मैं आज की बात करूं तो आज तारीख क्या है, 23 है, अगस्त है 2025 है, और दिन सैटरडे है आज। मैं ठीक आपसे पूछ रहा हूं, 23 अगस्त ही पूछ रहा हूं मैं, और 2038 का पूछ रहा हूं मैं। 2038 पे चला गया मैं, तो एक दिन तो बढ़ना ही है जितने साल है। प्लस लीप ईयर हर कितने साल में आता है, 4 साल बाद। पहला लीप ईयर पकड़ लोगे तो अगला लीप ईयर कब आएगा, अगला लीप ईयर कब आएगा ये मालूम है? पहले आप इसको अपनी बुद्धि का प्रयोग करो, फिर मैं करवाता हूं। पहले आप देखो कितने साल आपको डेट टू डेट जा रहे हो, कितने साल आप आगे जा रहे हो। पहले ये देखो, 5 और 8 आपके पास में 13 साल है ना बच्चे, 13 साल जा रहे हो ना आगे। तो हर साल का एक दिन, तो 13 साल का 13 दिन तो होगा ही होगा। सहमत है? हर साल का एक दिन आगे बढ़ जाता है, तो 13 साल का 13 दिन। अब कुछ लीप ईयर भी फेस करे आपने, तो उनका भी एक दिन और लेके चलना पड़ेगा। तो लीप ईयर 25 का कब आएगा, 28 में। एक 28 में हो गया, और उसके बाद 32 में हो गया, 32 के बाद फिर 36 में हो गया, 38 तक ही जाना है। तो उसके कितने 3 लीप ईयर आए, तो 3 दिन ये हो गया। तो कितना हुआ आपके पास में, 16 दिन, जो कि 7 से डिवाइड अगर आप कर देते हैं तो 7 दूनी 14, 2 ही दिन आपका एक्स्ट्रा आता है। इसमें बस प्लस क्या करना है आपको, प्लस 2 डेज करना है आपको। तो संडे, मंडे। ये बात समझ में आई आपको? क्लियर है? कैसे करा आपने? 2025 से 2038 में पहुंचना है, डेट टू डेट ही पहुंचना है, और हर साल का एक दिन आगे बढ़ता है। तो ये आपके पास है 2025 2038, कितने साल हो गए आपके पास में, 13 साल। तो 13 साल का हर साल का एक दिन, तो 13 साल का 13 दिन। और कितने लीप ईयर आपने फेस करे, 3। और एक दिन तो ऑलरेडी मैं ले चुका हूं सबका। लीप ईयर का बस एक ही दिन तो लेना पड़ेगा, 2 दिन क्यों लूंगा? तो 13 साल लिए तो उसमें लीप ईयर का भी तो एक दिन तो आ ही गया है। तो लीप ईयर कितने फेस करे, 3। तो 3 दिन और एक्स्ट्रा जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा आपके पास में, 16। जो कि एक्स्ट्रा डेज 2 निकल करके आएगा, 2 दिन आपने ऐड कर देना है। ये बात समझ में आया नहीं आया? 2 अक्टूबर 2026 सैटरडे है। नई पेज पे लिखता हूं, ये समझ में आ गया ना आपको? 2 अक्टूबर 2026 सैटरडे है। तो 15 अगस्त 2000 अक्टूबर है ना, 25 दिसंबर 2050 को कौन सा दिन होगा? करो। अब आप बोलोगे सर ये 25 दिसंबर कहां पहुंचा दिया आपने, डेट टू डेट चाहते हैं। पहले डेट टू डेट तो पहुंच जाओ, पहले डेट टू डेट 2 अक्टूबर 2050 में तो पहुंच जाओ, फिर उस डेट को पहुंच करके 2050 में रोटेट तो हो जाओगे। देखो बच्चे, अब सबसे पहले बच्चे आप इस बात को समझें, मैं सबसे पहले डेट टू डेट जा सकता हूं इतने सारे सालों में। तो मेरी कोशिश रहेगी सबसे पहले मैं कहां जाऊं, 2 अक्टूबर को ही जाऊं और 2050 में जाऊं। मेरा सवाल कहां है, 2050 में। तो सबसे पहले मैं 2 अक्टूबर 2050 को पहुंचता हूं, और मैं देख रहा हूं कि 2026 से 2050 में कितने साल लगेंगे, 24 साल। तो 24 साल के लिए सबसे पहले तो ये 24 दिन मेरे पास में आ गया।
लीप ईयर देखो कितनी बार आप फेस करोगे। तो एक तो आपके पास में 28 में है, उसके बाद 4 साल बाद आपके 32 में आएगा, 36 में आएगा, 40 में आएगा, 44 में आएगा और 48 में आएगा। कितनी बार आएगा? 6 बार आएगा। तो प्लस 6 दिन ये हो गया, तो कुल मिलाकर के 30 दिन हो गया। जो 7 से डिवाइड करोगे 7 चौक 28, तो 2 ही दिन एक्स्ट्रा हुआ। तो 2 दिन एक्स्ट्रा हुआ तो आपके पास सैटरडे हुआ, तो क्या हुआ? संडे, मंडे। तो ये समझ में आया? क्लियर है? और मुझे पहुंचना कहां है? 25 दिसंबर 2050 से पहुंचना है। तो ये तो सिखाया हुआ है आपको कैसे। पहले अक्टूबर का महीने कितने दिनों का होता है? 31 दिनों का। तो कितने दिन बाकी हैं अभी अक्टूबर में? 2 अक्टूबर को हो आप, 29 दिन बाकी है ना। क्लियर है बच्चे? तो और आपके पास में दिसंबर में कब जाना है आपको? 25 तारीख तक पहुंचना है। तो एक्स्ट्रा डेज अगर आप देखते हैं 7 चौक 28, 1 एक्स्ट्रा डेज देखते हैं, 7 या 21, 4, तो 5 दिन आपका क्या आया? एक्स्ट्रा आया। अच्छा नवंबर है ना, भूल गया मैं ना। खैर मैं यहां पे 2 कर सकता हूं, बट कोई बात नहीं, बाद में कोई बच्चा देखेगा कंफ्यूज जाएगा। नवंबर 30 दिन का होता है ना, तो कितने दिन हो गए? 2। क्लियर है बच्चे? तो कितना हुआ आपके पास में? 7 मतलब 0, कुछ भी नहीं जुड़ेगा इसमें। क्लियर है बच्चे? समझ में आया आपको? तो 0 जोड़ोगे तो मंडे का मंडे ही रहेगा। ये बात समझ में आपको आ गई? क्लियर है? क्लियर है बच्चे? यहां से अब देखो, आप सबसे पहले डेट टू डेट पहुंचो। 2 अक्टूबर है तो 2 अक्टूबर को ही पहुंचा मैं, 2050 में पहुंचा। और मैंने देखा कि 26 से 50 में 24 साल है, तो 24 दिन तो ये बढ़ना है। और लीप ईयर 6 तो 6 दिन ही है, कुल 30 दिन बढ़ना है, जो कि एक्स्ट्रा डेज में 2 दिन होता है। तो 2 दिन जोड़ा मैंने सैटरडे में, तो मंडे आया। अब जो इससे पहले हम कर रहे थे कि 1 साल के अंदर रोटेट होना सिखाया था कि 2 अक्टूबर 2050 से 25 दिसंबर 2050 उसी ईयर में जाना है। तो अक्टूबर में कितने दिन बाकी हैं अभी? अक्टूबर से 25 दिसंबर में 29 दिन, नवंबर पूरा 30, दिसंबर 25 दिन। तो एक्स्ट्रा डेज देख लिए, तो अभी इसमें कितने नोट जुड़ेंगे? 0 जुड़ेगा। क्लियर है बच्चे? समझ में आया आपको ये? तो अब आप जो है 20-22 साल के अंदर भी रोटेट कर सकते हो। अगर एक तारीख और दिन दे दिया जाए और 15-20 साल बाद का कोई तारीख और दिन दे दिया जाए, तो आप उसको बता सकते हो आसानी से। क्लियर है? समझ में आया आपको? इसको नोट करो। अब इस पे 1-2 सवाल प्रैक्टिस करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। 23 अगस्त 2025 सैटरडे है, तो हमारा 2 नवंबर 2039 कौन सा दिन होगा? हाँ जी, देखिए बच्चे, सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल शांत दिमाग जितना रहेगा उतना अच्छे सॉल्व करोगे। मेरे पास में है 23 अगस्त 2025 का डे, सैटरडे। मैं डे टू डेट ही जा सकता हूं पहले तो 23 अगस्त 2039 तक चलते हैं भैया। तो कितने साल की यात्रा है ये? 5 साल और 9 साल, 14 साल की यात्रा है। प्लस कितने लीप ईयर हमने फेस करा? तो हमने यहां पर 28 में फेस करेंगे, 32 में फेस करेंगे और 36 में फेस करेंगे। 3 लीप ईयर फेस करेंगे। तो कुल कितना हुआ आपके पास में? 17 दिन, जो कि 7 से डिवाइड करोगे तो एक्स्ट्रा डेज क्या हो जाएगा? 3 ही आएगा। वैसे 7 से तो कट ही रहा था, 3 ही आना था। तो क्या हो जाएगा असल में देखा जाए तो? बस प्लस में 3 दिन ही जुड़ना है। तो सैटरडे में संडे, मंडे, ट्यूसडे, तो ये कौन सा दिन हो गया? ट्यूसडे हो गया। अब यहां से मुझे अपनी यात्रा शुरू करनी है। कहां से? मुझे 23 अगस्त से अपनी यात्रा शुरू करनी है। और कहां तक पहुंचना है मुझे? 2039 में तो आ गया मैं। 23 अगस्त 2039 में अपनी यात्रा शुरू करनी है और 2 नवंबर तक पहुंचना है मुझे। तो अगस्त से सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में 2 तारीख तक पहुंचना है। यहां तक पहुंचना है, यहां से शुरू करके यहां तक यात्रा पहुंचानी है। तो देखते हैं कि सबसे पहले 23 अगस्त में मेरे पास में कितने दिन बाकी है। जब 23 अगस्त के बाद आगे बढ़ रहा हूं तो मैं, कितने दिन बाकी है मेरे पास में? 8 दिन बाकी है।
और एक्स्ट्रा डेज कितना हो जाएगा यहाँ पे, एक ही होगा। सितंबर में 30 होता था 2 दिन, अक्टूबर में 31 होता था 3 दिन, और नवंबर में 2 ही तारीख तक पहुंचना है मुझे। तो 3 3 3 6 2 8 8 मतलब 7 से ऊपर हो गया 1 दिन। तो 1 दिन इसमें और जुड़ जाना है। कहां पे 1 दिन जुड़ जाना है आपके पास में, यहां पे। क्लियर है? ट्यूसडे में, ट्यूसडे के बाद चली थी ना हमारी यात्रा यहां से, तो ट्यूसडे में +1 डे कर देना है आपको। तो क्या आंसर आ गया मेरा, वेडनेसडे। क्लियर है बच्चे? बिल्कुल सही है। ऑनलाइन के बच्चे बड़े तेज तर्रार होते हैं, वैसे देखने को मिलता है, खासकर ये जो, क्योंकि ऑनलाइन खासकर रेगुलर कॉलेज के बच्चे जो होते हैं ड्यू वाले, इनके इंग्लिश वगैरह वैसे ही 95 96 98 मार्क्स स्कोर करते हैं ये इंग्लिश में अपने 12th में, तभी ये ड्यू में जाते हैं। तो इनका इंग्लिश का भी इशू नहीं होता गवर्नमेंट जॉब में, रीजनिंग तो ये 15-20 दिन में वैसे ही कर लेते हैं। मैथ्स में कुछ बच्चों को फोबिया हो सकता है मैथ्स का, बट वो थोड़ा मेहनत करके निकल सकते हैं। लेकिन बदकिस्मती यही है कि जो ड्यू वाले रेगुलर वाले बच्चे हैं उनको पता ही नहीं इसके बारे में, वो MBA या फिर बाकी चीजों के बारे में वो अवेयर होते हैं। खैर बीटेक वाले बच्चे आ गए हैं, बहुत जल्दी बीकॉम ऑनर्स ड्यू वाले बच्चे भी गवर्नमेंट जॉब के अंदर लाइन में आ जाएंगे। ये क्लियर है? आपको समझ में आया बच्चे? 2 जनवरी 2026 फ्राइडे है, ठीक है। फरवरी 2052 को कौन सा दिन होगा? 2 जनवरी 2026 को फ्राइडे है, तो 15 फरवरी 2052 को कौन सा दिन होगा बताओ। देखिए बच्चे, सबका हो गया, ट्राई कर लिया, देखो सॉल्व कर रहे हैं। सबसे पहले देखें, मैं 2 जनवरी 2026 को शुक्रवार का दिन है, तो पहले मैं डे टू डेट ही जा सकता हूं, तो मैं 2 जनवरी को ही जाऊंगा और 2052 में जाऊंगा। क्लियर है ना? आइए देखते हैं कितने साल हैं पहले ये डे टू डेट में। तो 26 से 52 में कितने साल हुए आपके? 26 साल, 26 साल ही हुए। तो 26 साल का मतलब ये हुआ कि 26 डेज तो ये हो गए। क्लियर है? और उसका लीप ईयर काउंट करते हैं। 28 में आएगा, 28 में आएगा, 32 में आएगा, 36 में आएगा, 40 में आएगा, 44 में आएगा, 48 में आएगा, और आपका 52 भी लीप ईयर है। लेकिन 52 भी तो लीप ईयर है, 48 के बाद 52 भी। तो कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं, तो 7 लीप ईयर ले रहे हैं। यहीं पे गलत हो जाएगा जिसने 7 लिया। क्यों? क्योंकि मैं 2052 में जनवरी में ही रुक रहा हूं। 2052 लीप ईयर है, लेकिन मैंने 2052 का 29 फरवरी को क्रॉस नहीं किया है, इसलिए 2052 लीप ईयर होने के बाद भी उसमें उसको एज अ लीप ईयर कंसीडर नहीं करूंगा, उसको 1 दिन एक्स्ट्रा उसका नहीं लूंगा। कितने दिन एक्स्ट्रा जाएंगे? 6 डेज ही एक्स्ट्रा रहेंगे। तो 26 का हो जाएगा आपके पास में 7 21 5, और इसका हो जाएगा आपके पास में 1। तो कितने दिन ऐड होंगे? 6 दिन। तो इसमें 6 डेज ऐड करूंगा तो थर्सडे आंसर आएगा। क्लियर है बच्चे? थर्सडे आंसर आएगा। 6 दिन कौन जोड़ने बैठा, 1 दिन माइनस कर दो ना, थर्सडे आंसर आएगा। अब मेरी यात्रा शुरू कहां से कहां तक होती है? अब होती है मेरी यात्रा शुरू फरवरी में तो जाना है हमें। क्लियर है बच्चे? 2 जनवरी से फरवरी में जाना है। तो जनवरी में कितने दिन बाकी रह गए मेरे? 29, क्योंकि 7 चौक 28, और एक्स्ट्रा डेज कितने हो गए आपके पास में? 1। और फरवरी में 15 फरवरी तक ही जाना है, जो कि एक्स्ट्रा डेज कितने हो गए मेरे पास में? 7 दूनी 14, 1। तो 2 दिन ही तो और जुड़ने हैं बच्चे। तो थर्सडे में जब मैं 2 दिन और जोड़ दूंगा तो बेसिकली मेरे पास में क्या आ जाएगा? फ्राइडे प्लस सैटरडे। क्लियर है बच्चे? 2 दिन जोड़ दूंगा तो कितना जाएगा मेरे पास में? फ्राइडे सैटरडे। क्लियर है बच्चे? समझ में आया आपको? कितना चुका आंसर था? सैटरडे नहीं था आंसर। अच्छा सॉरी यहां गड़बड़ हो गया, 1 मिनट को। 6 दिन है ना ये एक्स्ट्रा डेज, तो 6 ही रहेंगे ना यहाँ पे। तो 6 5 कितने हो गए? 11 हो गए।
11 मतलब 4 दिन, तो 4 दिन जोड़ना है मुझे इसमें सबसे पहले। तो 4 दिन जोड़ेंगे फ्राइडे में, सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे। फ्राइडे में 4 दिन जोड़ेंगे ना, सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे आएगा, ट्यूसडे। अब यहां पे 2 दिन एक्स्ट्रा आए थे, तो ट्यूसडे में 2 दिन आप एक्स्ट्रा जोड़ देंगे, तो कितना आ जाएगा आपके पास में? वेडनेसडे थर्सडे। क्लियर है बच्चे? तो थर्सडे आपका आंसर आया। क्लियर है ना? चेक कर लेते हैं। 15 फरवरी 2052, 15 फरवरी 2052, 15 फरवरी 2052 डे, थर्सडे। क्लियर है? समझ में आया बच्चे? तो यहां पर आप देख रहे हैं कि कैसे आप जो है कैलेंडर को कैलकुलेट कर सकते हो आप लोग कुछ ही सेकंड में। जो कि कितना लग रहा था कॉम्प्लिकेटेड है, लगभग 26 साल आगे जाकर करके आप किसी भी तारीख का कोई दिन निकाल सकते हो। 26 साल भाई, 26 दिन की बात नहीं हो रही है यहां पे। लेकिन अभी तक आप लोगों को एक दिन बता रहा हूं, तब जाके बता रहे हो आप। अब नेक्स्ट क्लासेस में मैं रैंडम पूछूंगा आपसे, सीधा ही पूछूंगा, मेरा मन करेगा, कुछ भी दूंगा ही नहीं मैं आपको। मैं सीधा पूछ लूंगा भाई 15 अगस्त 1947 को जब देश आजाद हुआ था कौन सा दिन था? अब वो याद करने की जरूरत है नहीं आपको, वो कैसे कैलकुलेट होगा? सीधा ही पूछ लूंगा आपसे मैं 3025 से 15 अगस्त किस दिन मनाया जाएगा? पेपर में ऐसे सवाल आ जाएंगे। लो, क्लियर है ना? 1645 क्लियर है? 1819 का 20 अक्टूबर कौन सा दिन था? गांधी जी का जन्म हुआ था, वो दिन कौन सा था? तो आप डायरेक्ट ही आपको कैलेंडर का आप निकालना पड़ेगा आपको नेक्स्ट क्लास में। वो नेक्स्ट क्लास में उसकी ट्रिक अलग है, वो बताऊंगा। फिलहाल उम्मीद करता हूं कि यहां तक तो आप चीजों को सीख चुके हो। 25-26 साल को कैलकुलेट करने में ज्यादा समय आपका लग नहीं रहा है। क्लियर है? समझे? हाँ जी बच्चे, देखें जरा, आपके पास में बेसिकली 10 जुलाई 2028 है, तो आप 36 पे जा रहे हैं, तो कितने साल का आपका गैप है ये? 28 से लेकर, पहले डेट टू डेट जाएंगे हम, ठीक है? तो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कहां जाएंगे? 10 जुलाई को ही जाएंगे और 2036 में जाएंगे, ठीक है? तो बताया जा रहा है यहां पे कितने साल का गैप आ गया इसमें? 28 से 36 में 8 साल का गैप आ गया। 8 साल मतलब हर साल का एक दिन पकड़ लिया मैंने। लीप ईयर कितने हैं? तो देखते हैं। लीप ईयर मेरे पास में एक तो 28 वाला है, लेकिन 28 वाले लीप ईयर को कंसीडर नहीं करूंगा, क्योंकि 28 में मेरी 10 जुलाई से कहानी शुरू हुई है। यहां 29 फरवरी मैंने फेस नहीं किया। तो आप कोई लीप ईयर है तो उसमें देखो क्या आप उसमें 29 फरवरी फेस कर रहे हो। अगर आप नहीं कर रहे हो तो फिर वहां पे एक दिन लेने की एक्स्ट्रा जरूरत आपको नहीं है। अब कब आएगा? 32 में, वहां पे पूरा फरवरी का महीना निकलेगा, और 36 में भी आपने फरवरी का महीना क्रॉस करा है। तो 2 ही लीप ईयर हुए, दो बार ही आपने 29 फरवरी को आपने फेस किया है। तो प्लस में 2 डेज और हो गया, तो 10 डेज हो गया टोटल। डिवाइडेड बाय 7 करेंगे तो एक्स्ट्रा डेज कितना आया? 3 दिन। जब इसमें मंडे में 3 दिन जोड़ देंगे तो कितना आएगा आपका? ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। तो आप इस साल तो आगे, किस साल आ गए आप? 10 जुलाई को, क्या है? थर्सडे है। अब मुझे चलना कहां से? जुलाई से। जुलाई में कितने महीने बाकी हैं अभी? 21 दिन। अगस्त 31 का है तो 3 दिन। सितंबर 30 का है तो बच्चे 2 दिन। अक्टूबर 31 का है तो 3 दिन। और नवंबर में 2 दिन ही रखना है हमें, 2 तारीख तक ही जाना है हमें, ठीक है? ये एक्स्ट्रा डेज कितना हो जाएगा? 0। 7 से पूरा भाग हो रहा है, तो आपके पास में 3 और 2 5, 5 और 3 8, 700 पर चला गया 1 और 2, 3 ही एक्स्ट्रा डेज आएंगे। तो इसमें भी क्या करेंगे? 3 दिन जोड़ देते हैं, तो फ्राइडे, सैटरडे, संडे। तो इसका आंसर क्या है? संडे इसका आंसर है। क्लियर है बच्चे? समझ में आया ये? कितने बच्चों का करेक्ट आंसर है? अब समझ में आ गया आपको? क्लियर है? आगे बढ़े, लास्ट टाइप पे चले, ठीक। देखो बच्चे, जब कैलेंडर स्टार्ट हुआ था, अब हम ऐसा एक टाइप पढ़ने जा रहे हैं, बड़ा ध्यान से समझना होगा। यहां पे थोड़ा कैलकुलेशन भी होगा, थोड़ा टाइम भी लगेगा।
अब एक ऐसा अब टाइप पढ़ने जा रहे हैं जहां पर अभी तक आपको कोई एक डेट का डे आपको गिवन होता था और उससे आगे का आपसे पूछ रहा था, तो उसी से आप लिंक करते हुए आगे जा रहे थे और अपना डे बता रहे थे। अब आपको हेल्प करने के लिए कोई भी डेट का डे गिवन नहीं होगा, रैंडम कुछ भी पूछ लिया जाएगा। जैसे कि आपका डेट ऑफ बर्थ कब है? 27 नवंबर। ईयर 2007, 27 नवंबर। अब पूछ लिया भैया वो कौन सा दिन है, वो कौन सा दिन था। अब और आपके लिए कुछ और भी अवेलेबल नहीं है, बस सीधा कोई एक डेट दिया, भैया दिन बता दो कौन सा है। अब वो टाइप पढ़ने जा रहे हैं तो थोड़ा कैलकुलेशन होगा, सब कुछ होगा। पहले कॉन्सेप्ट समझिए, 2-4 में एग्जांपल लूंगा वो समझेंगे, ठीक है। ये देखिए बच्चे, सबसे पहले जब कैलेंडर बना था ना स्टार्टिंग में, तो कुछ कैलेंडर सबसे पहले बना था जिस दिन 1 तारीख रखा होगा। जब भी कैलेंडर स्टार्ट हुआ, हमारा कैलेंडर स्टार्ट हुए तो अभी कुछ साल ही हुए, ठीक है ना। कुछ 2000 साल हुए हैं अभी हमारे कैलेंडर स्टार्ट हुए, तो अभी लेकिन चाहिए तो उससे भी पुरानी रही है। लेकिन जब भी कैलेंडर बनाया गया था, कैलेंडर को भी कैलेंडर वाइज क्या होगा, तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो पहला क्या रखा था उन्होंने, फर्स्ट डे 1 तारीख जो रखा था उन्होंने, इस दिन मंडे रखा था। 1 तारीख जो नाम, 1 तारीख का नाम दिया था उन्होंने, क्या नाम दिया था उसमें, मंडे। 2 तारीख का नाम उन्होंने क्या दे दिया था, ट्यूसडे। और 3 तारीख का नाम उन्होंने दिया था थर्सडे। 4 तारीख फ्राइडे। 5 तारीख सॉरी ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे। 4 तारीख थर्सडे। 5 तारीख फ्राइडे। 6 तारीख सैटरडे। और 7 तारीख जो था वो रखा था संडे। और फिर ही ऐसे चलता रहा। क्लियर है, समझ में आया। अब जैसे और हमेशा ध्यान रखना है इसमें कि जो शुरू का जो 100 साल था, स्टार्टिंग के 100 साल, हर साल में एक दिन आगे बढ़ता है। तो शुरू के 100 साल में जो स्टार्टिंग का जो 100 साल हुआ होगा उसमें कितने एक्स्ट्रा डेज आए होंगे, मैं ये कैलकुलेट कर रहा हूं। तो शुरू के 100 साल की अगर मैं बात करूं, स्टार्टिंग का 100 ईयर की मैं बात करूं, तो इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो आपके पास में कितने लीप ईयर है। आप कहोगे सर 4 साल में एक बार लीप ईयर आता है, तो 8 में 12 में, मतलब कि 4 साल में लीप ईयर आ रहा है, तो 100 में 25 हो गए। 100 को 4 से भाग कर देंगे ना, 4 के कितने जोड़े निकल के आ रहे हैं, 25 नहीं है बच्चे, क्योंकि जो 100वां साल है वो लीप ईयर नहीं है। 4 से तो भाग हो रहा है 100वां साल, लेकिन सेंचुरीज को हमें 400 से भाग करना होता है। समझ में आया नहीं है आपको। तो जो 100वां साल है वो हमारा लीप ईयर नहीं है। तो 25 आप बोल रहे हो 100वां साल लगा करके, तो एक कम कर लो, तो आपका जो लीप ईयर है वो 24 ही है। बाकी जो बची और नॉर्मल ईयर होगा बच्चे, और नॉर्मल ईयर में बेसिकली कितने बच गए, रिमेनिंग 76 आपका हो गया नॉर्मल ईयर। क्लियर है बच्चे। तो एक्स्ट्रा डेज कितने हैं वो मैं कैलकुलेट कर लेता हूं। तो टोटल कितने एक्स्ट्रा डेज आपके बेसिकली देखा जाए तो आपके पास में पहले 76 नॉर्मल ईयर में 76 दिन होगा। 76 नॉर्मल ईयर में 76 डेज, 24 लीप ईयर, और हर लीप ईयर में 2 दिन। अब बोलोगे सर लीप ईयर में 2 दिन क्यों ले रहे हो? भाई मैंने यहां पे सिर्फ 76 ही लिया, मैंने इसमें लीप ईयर का काउंट पूरा ही छोड़ दिया लीप ईयर। तो एक तो लीप ईयर एक नॉर्मल डेज के अकॉर्डिंग और एक 29 फरवरी के अकॉर्डिंग। तो इन लीप ईयर में 2 दिन आगे बढ़ा होगा। तो कितने दिन आगे बढ़ा होगा? 48। तो प्लस कर लेते हैं, 76 प्लस 48 सॉल्व करेंगे, 14, 1 और 7 और 5 12, 124 दिन टोटल बनते हैं। मानते हो? नहीं तो 100 साल का 100 दिन वैसे पकड़ लो, हर साल का 1 दिन, और 24 लीप ईयर में 24 दिन, एक ही दिन तो ऑलरेडी ले चुका हूं मैं, तो 124 तब भी हो गया। सीधा हिसाब था ये, हमें नहीं करने की जरूरत थी। क्लियर है। अब यहां पे देखो आप, तो 7 से डिवाइड करते हैं, एक्स्ट्रा डेज देखते हैं। 7 एकम 7, कितना बच गया, 5 4 7 49, कितना बच गया, 5। तो मतलब पहले 100 ईयर्स में, स्टार्टिंग के पहले 100 ईयर्स में
क्लियर है बच्चे? कहां से 1 to 100 में कितने एक्स्ट्रा डेज आए आपके? 5 एक्स्ट्रा डेज आए। 200 डेज में 200 सालों में कितने एक्स्ट्रा डेज होंगे शुरू के? पहले 100 साल के 5, अगले 100 साल के भी 5। क्यों बार बार कैलकुलेट करो? क्लियर है बच्चे? तो कितने एक्स्ट्रा डेज हो गए? 10। तो 7 से ऊपर हो गए ना, तो कितना है? 3। तो जब 2 साल की मैं बात करूं तो कितना हो गया हमारे पास में? 3 एक्स्ट्रा डेज हो गए। 200 सालों में, शुरू के 2 सालों में कितने एक्स्ट्रा डेज निकले? 3 आए। 300 सालों की बात करूं तो हर साल का 5-5 साल, 5-5 दिन एक्स्ट्रा, तो कुल मिलाकर के 15। तो 7 से डिवाइड कर देता हूं तो 1। क्लियर है बच्चे? तो पहले 100 साल में 5 सबसे ज्यादा इसमें था, उसके बाद 200 सालों में 3, उसके बाद 300 सालों में 1, 400 सालों की बात कर रहा हूं तो पहले 5, तो अगले सेंचुरी में 5, अगले सेंचुरी में 5, सेंचुरी में 5। ठीक है, 400 साल में। लेकिन जो 400वां साल है ये जो है एक लीप ईयर है। 400वां सेंचुरीज है, डिवाइड हो रहा है। 100वां डिवाइड नहीं हो रहा था, 200वां भी 400 से डिवाइड नहीं हो रहा, 300वां 400वां हो जाएगा। तो यहां पर उसका एक दिन और निकल करके आएगा, क्योंकि जो ये चौथा वाला जो सेंचुरीज है उसमें जो है आपके लीप ईयर 25 होंगे। तो 125, क्लियर है ना? तो एक दिन उसका ले लिया मैंने, तो कितने हो गए? 21 और 7 से डिवाइड कर दिया, तो 7 या 21 0। आपको क्या करना है? मोटा मोटा याद करना है। शुरू के 100 साल का, 200 साल का 3, 300 साल का 1 और 400 साल का 0। समझ में आया आपको? बस इतना याद करना है। बोलूंगा 100 सालों में कितने लीप ईयर होते हैं, आपको आंसर देना है सर 5। 200 सालों में कितने, 100 सालों में कितने एक्स्ट्रा डेज होते हैं, आपको आंसर देना है 5। 200 सालों में कितने एक्स्ट्रा डेज होते हैं, आपको आंसर देना है 3। 300 सालों में कितने एक्स्ट्रा डेज होते हैं, आपको आंसर देना है सर 1। और 400 सालों में कितने एक्स्ट्रा डेज होते हैं, तो आपको आंसर देना है सर 0। इसका मतलब ये हो गया कि जो शुरू का 400 साल कैलेंडर होता है था, सेम वही कैलेंडर कॉपी पेस्ट हो जाता है अगले 400 साल के लिए, कुछ नया कैलेंडर नहीं बनता है। क्लियर है? फिर वही सेम 400 साल के बाद फिर वही सेम कैलेंडर एज इट इज अगले 400 साल तक चलता है। तो ये बस 400 साल का कैलेंडर रहा, इसको कॉपी पेस्ट कर देते हैं हर अगले 400 साल के लिए। कॉपी पेस्ट चलता आ रहा है। क्लियर है? समझ में आया आपको? कोई डाउट किसी बच्चे को? डाउट है तो पूछो। अब जैसे कि एक साधारण सा सवाल मैं पूछता हूं मैं। अभी आपने एक डेट बताया था, क्या डेट बताया था जरा बताएंगे? 27 नवंबर 2007। क्लियर है बच्चे? मैं एक काम करता हूं, इस दिन डे कौन सा था जिस दिन इनका जन्म हुआ था? वैसे तो गूगल पे चेक कर ही लेंगे, आपको पता होगा, नहीं तो गूगल पे चेक कर लेंगे। ठीक है, तो देखें यहां पर सबसे पहले मैं क्या करता हूं, मैं 2007 से 1 साल कम, मतलब कि मैं 2006 तक का पहले काउंट कर लेता हूं। 31 दिसंबर पूरा 2006 तक का कंप्लीट गिन लेता हूं मैं। एक्स्ट्रा डेज कितने होंगे, समझ में आया आपको? 2006 तक का गिन लेता हूं मैं। क्लियर है? तो यहां देखो 400 का मल्टीपल देखो कहां तक आ रहा है। 2006 का मतलब हो गया 2000 प्लस 6, यही तो है ना? तो मेरा मानना है कि 400 सालों में 0, 800 साल में 0 एक्स्ट्रा डेज, 400 साल में 800, 1200 साल में अगले 4 साल में 0, 1600 में 0, 2000 में भी 0। समझ में आया नहीं आपको? क्लियर है बच्चे? तो बेसिकली यहां समझ में आ रहा है कि ये 6 साल ही बचे, ये 6 साल बचे, हर साल का 1 दिन, तो 6 साल का 6 दिन एक्स्ट्रा। लेकिन इस 6 सालों में एक लीप ईयर भी था। क्लियर है ना? 2000 के बाद तो फिर आपको 2004 लीप ईयर हो गए ना, है ना बच्चे? तो उसके बाद मैं 2000 तक ही मैंने पहले क्या करा, 2006 तक निकाला मैंने। क्लियर है ना? तो 2000 तक तो कोई नहीं आना है। ये समझाएं 2000 मैंने क्यों एलिमिनेट कर दिया? क्योंकि 400 साल का प्रोडक्ट है। 400 साल, 800 साल, 12 साल, 16 साल, 2000 साल, ये 400 साल में तो कुछ आता नहीं है। बच गया 2000 तक में तो कुछ आएगा नहीं, बच गया 6। तो ये 6 सालों को मैं गिन रहा हूं। तो 6 साल में 6 दिन हो गया, प्लस में इसमें एक लीप ईयर भी है।
तो 7 डेज एक्स्ट्रा हो गए। इसको भी, ये भी 7 से डिवाइड करता तो ये भी कुल मिलाकर के बात इसकी भी 0 पहुंच गई। तो इसका मतलब ये कि 2006 की मैं बात करूं अगर 31 दिसंबर की लास्ट में, तो 0 आया आंसर। 0 का मतलब क्या होगा? 0 का मतलब होता है बच्चे लास्ट वाला। लास्ट वाला मंडे तो पहला है, संडे। अभी हमने जो चाचा से जो कलर वाला खेला था हमने, जब 0 था तो मतलब क्या है? लास्ट वाला होता है। समझ में आया ना आपको? नहीं आया समझ में? ये मत, ये क्लियर है आपको? 0 का मतलब लास्ट वाला। लास्ट में क्या था? ये 0 का मतलब ये हो गया, क्योंकि अगर इसमें से 1 माइनस कर दोगे तो भी 0 आ जाएगा। 0 का मतलब क्या हुआ आपका? संडे। तो बेसिकली इस दिन कौन सा दिन था आपका? इस दिन कौन सा दिन था? 31 दिसंबर तक 0 एक्स्ट्रा डेज आया ना इसमें। क्या आया? 0। क्या आया बच्चे? ये 0 आया। 0 नंबर पे क्या होता है? संडे। चलिए आइए बात करते हैं हम कब की। बात करते हैं हम 1 जनवरी 2007 पे आते हैं। इस ईयर एंट्री मार रहा हूं मैं अब। 1 जनवरी 2007 पे एंट्री मार रहे। वो तो 31 दिसंबर तक आना था। जिस ईयर इनका बर्थ हुआ था उस ईयर का पहला दिन पे एंट्री मार रहा हूं, 1 जनवरी 2007 पे। तो संडे था, तो ये क्या होगा? मंडे। अब मुझे, मेरे को हेल्प मिल गई। ये क्या है? मंडे है। अब मुझे जाना कहां पर है? 2007 में कहां पर जाना है बच्चे? 27 नवंबर पे जाना है। नवंबर पे जाना है ना। तो जनवरी में कितने दिन? 30 दिन हो गया। एक्स्ट्रा डेज कितने निकल करके आए? 2। फैब 2007 का नॉर्मल ईयर है, तो यहां पे एक्स्ट्रा डेज कितने निकल कर आएगा? 0। मार्च में 3, अप्रैल में 2, मई में 3, जून 2, जुलाई 3, अगस्त 3, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में 27 दिन जाना है। 27 मतलब कि 21 6 हो गए। क्लियर है बच्चे? नहीं, हमने क्या करा? 1 जनवरी का तो ऑलरेडी मेरे पास पे ना। 1 जनवरी में कितना दिन बाकी खत्म होने में? वही जैसे पहले कर रहे थे। 1 जनवरी का तो मेरे पास में है डेट, तो मेरा 1 जनवरी से शुरू हो रहा है। तो अब जनवरी को खत्म होने में कितने दिन लगेंगे? 30 दिन लगेंगे। जो शुरू में नहीं करता ये इस तारीख से शुरू हो रहे हैं, तो खत्म में कितने दिन लगेंगे? क्लियर है? अब सॉल्व करते हैं। क्या हो गया? 2 3 5, 5 2 खत्म। 3 2 5, 5 3 8, 1 पकड़ूंगा। 1 और 3 4, 4 और 2 6, 6 3 9, 700 पर हो गया। 2 2 पकड़ूंगा। 2 और 6 8, 700 पर हो गया 1। तो 1 दिन ही एक्स्ट्रा प्लस आया। तो इसमें क्या होने वाला है? प्लस 1 दिन होना है। तो ट्यूसडे जी, मंगलवार को शुभ दिन जन्म हुआ था आपका। तो भाई मंगलवार को, ट्यूसडे। चेक कर लेते हैं एक बार, क्या आपको याद है? वैसे ट्यूसडे। क्लियर है? समझ में आया आपको? मंगलवार को जन्म हुआ था। तो यहां पर आपको क्या बात समझ में आई कि पूरा कैलेंडर आपके दिमाग में आ गया इस तरीके से। तो पूरे कैलेंडर में किसी भी तारीख, कोई भी इंपॉर्टेंट डे, दिवस बता दो आप, और दिन कौन सा था बता दिया जाएगा आपको। उदाहरण के लिए एक महत्वपूर्ण दिन रहा है हमारा 15 अगस्त, जिस दिन देश आजाद हुआ था हमारा, 15 अगस्त 1947। आइए देखते हैं कि वो कौन सा दिन था जिस दिन देश आजाद हुआ था। तो कुछ भी कर लेते हैं। महात्मा गांधी का जन्म तिथि देते हैं, बताओ दिन कौन सा था। तो बच्चे कहते हैं यार ये तो बड़ा बकवास सवाल आ गया, कैसे आंसर दे देंगे हम यार, तो बड़ा टफ आ गया। टफ नहीं है, आसान ही है, आपको तरीका नहीं मालूम। क्लियर है? मैं सबसे पहले क्या करता हूं बताओ? 1947 से मैं कहां तक जाऊंगा? 1946 तक, एक पूरा लास्ट 31 दिसंबर। ठीक है? तो 1946 में एक तो मैं 1900 देख रहा हूं, और प्लस 1940 में मैं देखूं पहले 400 का मल्टीपल कहां से आ रहा है? 1600 तक है। 400, 800, 1200, 1600, 1600 का तो ऊपर तब जाएगा। तो लास्ट का कौन सा है बताओ जरा? 1600। उसके बाद 300 साल और लगे। 1900 तो ये होता है, 1600 प्लस 300, और उसके बाद 40 साल ये लगे। ऐसे तोड़ के लिख दो।
मैं इसलिए कहता हूँ जो 400 में तो कितना देता है, ये जो 400 का मल्टीपल होता है वो 0 देता है एक्स्ट्रा डेज। क्लियर है? इस 300 सालों में, 3 साल का मैंने याद नहीं करवा रखा क्या आपको, एक होता है भाई। जब 1600 साल खत्म होने के बाद जो 300 साल और निकले, इन 300 सालों में कितने एक्स्ट्रा डेज आए होंगे, एक ही आया होगा। याद नहीं करवा रखा, क्यों इतना मगजमारी करना है। इसका तो 46 होगा ही होगा, प्लस एक्स्ट्रा डेज, मतलब आपके पास में यहां पे लीप ईयर कितने हैं, तो कैसे निकालोगे 46 साल को 4 से 46 सालों में कितने होंगे, 4 से भाग करो, 4 से भाग करो, कितने हैं, 4 एकम 4, 4 एकम 4, पॉइंट पॉइंट हटाओ, 11 पूरा पूरा 11 बार आ रहा है, तो कितने हो गए 11। तो पहले यहां पे एक्स्ट्रा ले लो 7 से, 7 6 42 4, 7 एकम 7 4, ये भी कितना आया 8, 7 से फिर डिवाइड कर दो इसको, कितना आया 1। नहीं तो आप एक काम करो, इसको सम करके 7 से भाग कर दो, ये भी कर सकते थे आप, 7 4 और 1 5, 7 से डिवाइड कर दो। क्लियर है बच्चे? 7 8 56 1, ये भी कर सकते हो। मैंने क्या करा, अब सेपरेट सेपरेट निकाल लिया, 8 बना, मैंने बोला फिर 7 से ऊपर चला गया, फिर मैंने क्या करा 1 ले लिया। तो मैं ऐसे चल रहा हूं, आप सम कर दो। तो बेसिकली टोटल कितने एक्स्ट्रा डेज हो गए आपके पास में, एक ये और 46 सालों में एक ये, तो 2 नंबर पे क्या बताया था आपको, 2 नंबर पे क्या बताया था आपको मैंने, मंडे ट्यूसडे। ये लास्ट डेट की डे आ जाती है, इस ईयर के लास्ट डेट। लास्ट डेट पता नहीं क्या होता है, क्लियर है ना, लास्ट डेट की होती है, लास्ट डेट तो ही होता है ना। चलिए अब मेरे पास में बेसिकली मैं जनवरी में आता हूं वापस, 1 जनवरी फिर कौन सा दिन हो जाएगा। अब इस ईयर को 47 पे जाता हूं मैं, 47 पे जाता हूं ना, अगले साल 1 जैन, नेक्स्ट ईयर एंट्री मारता हूं 1947 में, दिन कौन सा था, वेडनेसडे। अब आइए जनवरी से निकलना है, जनवरी में कितने 30 दिन, 2 फेब में 0, मार्च में 3, अप्रैल में, फिर तो ये गलती कर रहे हो यार, 1 जनवरी का तो है ना मेरे पास में, तो 31 दिन में होता है, तो कितने दिन बाकी थे जनवरी खत्म होने में भी, 30 दिन। 1 जनवरी का तो मैंने निकाल ही लिया ना, या तो आप मत आओ 1 जनवरी पे, सीधा जनवरी से कर लिया करो, वही सही है। आप मत आओ सीधा, आप ये 1 पकड़ लो, 1 और 1 और 1 कितने हुए 2, आसान तरीका और ले लो। चलो छोड़ो, आप बार बार गलती कर रहे हो ना, मैं चेंज कर देता हूं, मत निकालो ये, ठीक है। 1 जनवरी वाला सीधा कितना दिन एक्स्ट्रा आ गया आपके पास में, 2 दिन, ध्यान रहेगा ये, क्लियर है। अब आप पूरा अपना जनवरी पूरा महीना लो, 3, ठीक है। एक्स्ट्रा डेज तो निकाल लोगे ना, कितना आया था, कितने हैं 2। अब आते हैं नेक्स्ट ईयर पे, जनवरी पे, जनवरी का पूरा 3 दिन, फरवरी का 0, मार्च का 3, अप्रैल का 2, मई का 3, जून का 2, जुलाई का 3, और 15 अगस्त पे जा रहे हैं हम, है ना, तो 1। क्लियर है बच्चे, 15 तारीख तक। ये समझ में आया आपको, ये समझ में आ रहा है। एक्स्ट्रा डेज 3 और 3 6 और 2 8, 1 1 और 3 4, 4 और 2 6, और 6 और 3 9, 2 2 और 1 3, तो 2 एक्स्ट्रा डेज वहां थे, 3 यहां हुए, 2 और 3 कितना हुआ 5। 5 नंबर पे क्या होता है, 5 नंबर पे फ्राइडे। क्लियर है। तो हमारा जो है अगस्त 1947 है ना, डे फ्राइडे। क्लियर है बच्चे, सबूत के साथ पढ़ा रहा हूं, क्लियर है ना भाई, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है आपको। तो कैसे कैलकुलेट कर रहा हूं मैं, अभी 1 2 सवाल और करवा देता हूं और अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको। समझ में भाई बात आई नहीं आई आपको, ये बताओ। 2 अक्टूबर 1869, पता ना क्या है, क्या है, गांधी जी का जन्मदिन है ना। उनका नाम महात्मा कैसे पड़ा, रविन्द्रनाथ टैगोर ने उनको महात्मा नाम दे दिया था, और फिर उन्होंने रविन्द्रनाथ टैगोर को क्या नाम दे दिया था, गुरु। दोनों ने मतलब कि आपस में इज्जत खेल लिया था।
उन्होंने उसको सम्मान दे दिया, उन्होंने उसको सम्मान दे दिया। जैसे ये नहीं होते नेटवर्क मार्केटिंग वाले, आपस में दूसरे को रिस्पेक्ट देते रहते हैं, उसके पैर छू लेता है, अगली वीडियो में वो उसके छू रहा है, आपस में खेलते रहते हैं, तो ऐसे खेल गए थे। तो 2 अक्टूबर आपके पास में क्या, 1869। अब 2 अक्टूबर 1869 में सबसे पहले बच्चे में क्या करूंगा, मैं 1 साल पहले 1868 की बात करूंगा। 1800 में भी ये 400 का मल्टीपल है कहां तक, 1600 तक, फिर 200 साल, और फिर ये 68 साल। ये तो भैया 0 दिया है इसने, और 100 साल में 5, 200 साल में 3, बता दें मैंने आपको। 68 साल में तो 68 दिन तो है ही, क्लियर है ना बच्चे, सुनाया आपको, 68 दिन तो है ही। और उसके बाद प्लस में कितने लीप ईयर है, तो 68 को 4 से भाग करो, देखो क्या आंसर आ रहा है। 4 कम 4 2, 4 सत्ते 28, 17 पूरे लीप ईयर है। देखो 2 अक्टूबर जा रहा हूं, हाँ फाकू तो पूरा साल यूज हो गई, कितने 17 लीप ईयर है, प्लस 17, तो यहां 7 से कितने, 7 ने 63, 5 आ गया, यहां 7 दूनी 14, 3 आ गया, 8 आ गया, डिवाइड 1 आ गया। क्लियर है, ये क्या कर रहा हूं पता लग रहा है आपको, 7 से डिवाइड करके एक्स्ट्रा डेज, 7 से जाएगा एक्स्ट्रा डेज, फिर 7 से ऊपर आ गया, फिर एक्स्ट्रा डेज ले लिया। नहीं तो आप क्या करो, उसको जोड़ दो और 7 से डिवाइड कर लो, ठीक है। तो मेरे पास में अब तक कितने एक्स्ट्रा डेज आ चुके हैं, 3 और 1 4 आ गए। ये 4 को अपने माइंड में रखता हूं। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट ईयर में जाते हैं, ठीक है। जनवरी से एंट्री मारते हैं नेक्स्ट ईयर में, अक्टूबर तक जाना है ना, जनवरी फरवरी मार्च, जन में कितने 3, फैब लीप ईयर नहीं है ना, नहीं है, तो कितना रहेगा 0, मार्च 3, अप्रैल 2, मई 3, जून 2, जुलाई 3, अगस्त भी 31 का होता है 3, सितंबर 2 अक्टूबर तक तो जाना है मुझे, तो 2, क्लियर है। एक्स्ट्रा डेज देखते हैं, 3 और 3 6, 6 2 8, मैं उसको बोलूंगा 1, 8 है ना, 1 और 3 4, 4 और 2 6, 6 और 3 9, इसको मैं बोलूंगा 2, 7 से ऊपर 2 है, 2 और 3 5, 5 और 2 7, इसको बोल दूंगा 0। एक्स्ट्रा डेज कितना है 2, जोड़ना नहीं, 7 से भाग करना नहीं, क्लियर है। 2 तो कितने एक्स्ट्रा डेज हो गए मेरे पास में, 4 प्लस 2, तो टोटल कितने हो गए 6 हो गए। तो छठे नंबर पे क्या होता है, सैटरडे। तो ये देख लो, भारत में मैं बोलूंगा तो फिर विवाद हो जाएगा। ये जो है शनि जो है, जो ग्रहण है वो भारत पे लगा था। जैसे कि भारत के जो है 2 हिस्से हो गया, एक पूर्वी पाकिस्तान और एक पश्चिमी पाकिस्तान, और जो बचा हुआ हिस्सा है वो धर्मशाला बन गया, जो मर्जी आ जाओ, ठीक है ना। और 2 देश बने किस आधार पे थे, धर्म के आधार पर। तो क्योंकि उनको एक धर्म के आधार पर देश बनाना था, इस्लामिक स्टेट दोनों बन गए। लेकिन जो भारत है ये जो है एक सेक्युलर कंट्री रही, वो सेक्युलर रही, तो उसमें भी ये कर दिया कि जो मर्जी बाहर से आकर के रह सकता। ऑलरेडी इसकी पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है और बाहर वाले यहाँ पे फिर आके क्यों रहेंगे। तो ये ग्रहण लगा था भारत के ऊपर, शनि ग्रहण।